हेलो फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जो अपना ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2013 का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ देखा था, यानी कि आपका जो भूगोल वाला जो सेगमेंट्स है उसमें हम लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ देख चुके हैं। तो उसी के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या होता है एग्ज़ाम से कई बार नदियों का स्रोत क्या है, ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, उनके ऊपर जो फेमस डैम्स वगैरह बांध वगैरह होते हैं वो पूछे जाते हैं। उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें कई बार एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो उसके लिए ही आज हम लोग देख रहे हैं पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में, तो सबसे पहले आती है आपकी नर्मदा, ठीक है, फेमस रिवर नर्मदा। अगर नर्मदा रिवर की बात की जाए तो ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लाटू से निकलती है, आपकी अमरकंटक पठार से निकलती है और अरब सागर में जा कर के गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर नर्मदा की ही बात की जाए तो ये आपका जो सतपुड़ा और विंध्याचल की जो पर्वतमाला पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ये इसके बीच में से होकर के निकलती है। नर्मदा रिवर जो है आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला जो भी है आपकी, उसके बीच में से होकर के बहती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। अगर बात की जाए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की, तो सबसे ज़्यादा लंबी नदी यही है आपकी नर्मदा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लेंथ इस नदी की है और बड़े मुहाना बनाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, यानी कि जो पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं, जैसे आपकी गंगा हो गई, या फिर आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, या और भी जो भी रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वो क्या करती हैं, ज़्यादातर डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, यानी कि आपकी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, वो क्या बनाती हैं, वो मुहाने बनाती हैं, यानी कि एस्चुरीज क्रिएट करती हैं। तो आपकी जो नर्मदा रिवर है वो सबसे बड़ा मुहाना बनाती है, यानी कि सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के गुजरती है। अगर बात की जाए कि ये किन किन स्टेटों से होकर गुजरती है नर्मदा रिवर, तो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीन स्टेट हैं जिसमें से होकर के ये बहती है। प्रसिद्ध झरना जो आपके धुआंधार और कपिलधारा, ठीक है। जब हम लोगों ने आपके झरने देखे थे पीछे वाले सेगमेंट्स को अगर देखेंगे आप, तो उसमें हमने आप लोगों को झरने वगैरह कराए हुए हैं। तो जब धुआंधार और कपिलधारा करा रहा था, तो हमने उस टाइम भी देखा था कि आपका नर्मदा रिवर पर है। ये दोनों आपके जो झरने हैं वो आपके नर्मदा रिवर पर ही स्थित हैं। इसके अलावा जो आपका ये संगमरमर का क्षेत्र, ठीक है, जो आपका ये कपिल धारा वाला रीजन और धुआंधार वाला रीजन है, खास करके ये आपके जबलपुर के पास में पड़ता है, ठीक है। तो वो वाला जो पूरा रीजन है वो क्या है, संगमरमर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध मंदिर है ओमकारेश्वर टेम्पल, ठीक है, ओमकारेश्वर मंदिर जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर, वो भी आपका नर्मदा रिवर के तट पर ही स्थित है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। अगर बात की जाए दूसरी रिवर की, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नदी की बात की जाए, तो आपकी आएगी ताप्ती रिवर, ठीक है। इसको नर्मदा का ट्विंस भी बोलते हैं, यानी कि इसको नर्मदा का जुड़वा कहा जाता है। इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो जो आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो आपकी बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक मुल्ताई जगह है, ठीक है। कौन सी जगह है आपकी? मुल्ताई, ठीक है। तो मुल्ताई से ही इसका ओरिजिन होता है। जो आपकी ताप्ती रिवर का ओरिजिन है, यानी कि जो स्रोत है, वो आपका मुल्ताई है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एक फेमस आपका डैम भी है, उकाई डैम। एक फेमस आपका उकाई डैम है, ये भी आपका ताप्ती रिवर पर ही स्थित है। और ताप्ती रिवर पे क्या है, ताप्ती रिवर पे एक बहुत ही फेमस सिटी आपकी गुजरात की है, सूरत, ठीक है। तो वो भी आपकी ताप्ती रिवर के तट पर ही स्थित है,
ठीक है। और सूरत को किस लिए भी जानते हैं? सूरत को डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का बहुत ही बड़ा केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सूरत जो है आपका वो डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए काफ़ी बड़ा हब बन चुका है, तो इसलिए भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद अन्य रिवर की बात किया है तो घग्गर रिवर आती है आपकी वेस्ट फ्लोइंग में। इसके ओरिजिन की बात किया है तो ये आपकी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो नॉर्थ में होता है, हिमाचल प्रदेश जो आपका राज्य है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और ये कच्छ के रन में सूख जाती है, ठीक है। घग्गर रिवर से इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये आपके जो रन, कच्छ का रन है वहाँ पर जाकर क्या होती है, ये आपकी सूख जाती है। ये नदी आपकी कच्छ ऑफ रन में जाकर सूख जाती है। तो ये क्या होती है कि कोई भी महासागर से नहीं मिल पाती है। जो आपकी फेमस घग्गर रिवर है वो किसी भी महासागर से उसका मिलन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक अंतर्देशीय नदी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इनलैंड रिवर भी इसको बोला जाता है, एक अंतर्देशीय नदी भी बोलते हैं, जो महासागरों तक पहुंचने में सक्षम नहीं होती है। इसके बाद बात की जाए अगर अन्य रिवर की तो आपकी लूनी रिवर आएगी, ठीक है। इसके ओरिजिन की बात की जाए तो अजमेर ज़िला, जो आपका राजस्थान में अजमेर ज़िला है, जहाँ पे आपका टूरिस्ट प्लेस है, खास करके जो आपका वो अजमेर शरीफ है, ठीक है। जो आपका अजमेर शरीफ है वो भी आपका अजमेर में लोकेटेड है। तो वहीं अजमेर में एक अजमेर ज़िले से ही जो आना सागर है, ठीक है। अगर आप अजमेर सिटी गए होंगे तो वहाँ पे एक आना सागर है, जिसको अन्न सागर या आना सागर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ही इस रिवर का ओरिजिन होता है, यानी कि लूनी रिवर का ओरिजिन होता है, और ये भी आपकी रन ऑफ कच्छ में जा कर के गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आपकी कैसी हो गई? ये भी आपकी अंतर्देशीय नदी हो गई, यानी कि इनलैंड रिवर हो गई। तो घग्गर रिवर और लूनी रिवर दोनों आपकी कैसी हैं? इनलैंड रिवर हैं, यानी कि अंतर्देशीय नदी है, ठीक है। अगर अब बात की जाए साबरमती रिवर की, तो अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए, साबरमती रिवर के ओरिजिन की बात की जाए, तो ये आपका जो आपका राजस्थान में ज़्यादातर अरावली सीरीज़ है, ठीक है। आपकी जो ओल्ड माउंटेन सीरीज है इंडिया की, अरावली, ठीक है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट है, ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट, ठीक है। अगर हम पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट यानी कि पुरानी पर्वतमाला सीरीज़ की बात करेंगे तो उनमें अरावली का भी नाम आता है। तो जो आपकी अरावली सीरीज़ है, तो मेवाड़, जो आपका राजस्थान में मेवाड़ है, मेवाड़ वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, साबरमती रिवर का आपका मेवाड़ से ओरिजिन होता है इसका। और ये क्या होती है? आपकी खंबात की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है, ठीक है। तो इस रिवर को भी याद रखिएगा, साबरमती, काफ़ी फेमस रिवर है साबरमती। तो इसका ओरिजिन सबसे पहले होता है आपका अरावली पर्वतमाला में, मेवाड़ के पास में इसका ओरिजिन होता है, और ये खंबात की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। इसके अलावा माही रिवर की अगर बात की जाए तो जो आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो आपकी सतपुड़ा है और विंध्याचल है, तो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उससे इस माही रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है, ठीक है। अगर इसके फ़्लो की बात की जाए माही रिवर के, तो ये आपका मध्य प्रदेश स्टेट हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात, ठीक है। तो यानी 3 स्टेट में से होकर के ये बहती है। अगर बात की जाए सारावती रिवर की, ठीक है, सारावती रिवर की बात की जाए तो ये आपका कर्नाटक में है सारावती रिवर, ठीक है। और जो सबसे ऊंचा जलप्रपात, जब हमने जलप्रपात कराए थे पिछले अपने लेक्चर्स में, तो हमने तब भी देखा था कि जो इंडिया का सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट जो जलप्रपात है, जिसको जोग या गेरसोप्पा बोलते हैं, जिसको जोग या गेरसोप्पा बोला जाता है, वो इसी रिवर पर स्थित है, ठीक है। जो आपकी कर्नाटक की सारावती रिवर है उस पर ही फेमस जोग या गेरसोप्पा, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो भी लोकेटेड है। अगर बात की जाए अन्य नदियों की, जिनमें आपका आएगा पंबा रिवर आएगी, पेरियार रिवर आएगी और भारत पूजा रिवर आएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस रिवर हैं और एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम्स में कई बार पूछी जाती हैं पंबा रिवर, पेरियार रिवर और भारत पूजा रिवर। ये केरल में पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये केरल की रिवर्स हैं, पंबा रिवर, पेरियार और भारत पूजा। ये मुख्यतः क्या है? केरल राज्य की पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक है।
और पेरियार, पेरियार आपने सुना होगा काफ़ी, और एग्जाम्स में पेरियार सेंचुरीज हो गया, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो जो आपका पेरियार वाला क्षेत्र है, ठीक है, पेरियार का जो एरिया है वो क्या है, और जलाशय और बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये आपका एलिफेंट रिजर्व हो गया पेरियार वाला, ठीक है। आपसे एग्ज़ाम से पूछते हैं पेरियार सेंचुरी किसके संरक्षण के लिए मानी जाती है, ठीक है। तो आपका जो एलिफेंट का कंजर्वेशन हो गया, यानी कि हाथियों का संरक्षण के लिए पेरियार सेंचुरी है बनाई गई वहाँ पर। इसके अलावा फेमस जलाशय भी है आपका, यानी कि रिजर्वायर भी है वहाँ पर, और बायोस्फीयर रिजर्व भी इसको घोषित किया गया है पेरियार वाले रीजन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि इसको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुवर्ण रेखा रिवर, ठीक है। अगर सुवर्ण रेखा रिवर की बात की जाए और इसको ओरिजिन की बात की जाए, यानी उद्गम की बात की जाए, तो ये झारखंड में जो आपका रांची का पठार है, ठीक है, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहाँ पर जो पठार है वहाँ से सुवर्ण रेखा का ओरिजिन होता है। और हुंड्रू जलप्रपात, काफ़ी फेमस जलप्रपात है ये आपका हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में हुंड्रू जलप्रपात के बारे में पूछते हैं कि किस नदी पर स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हुंड्रू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। अगर इसके सहायक नदियों की बात की जाए स्वर्ण रेखा की, तो आपकी कांची और करफारी, कांची और करफारी ये दो इसकी बहुत ही फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि इसकी सहायक नदियां हैं आपकी स्वर्ण रेखा की, कांची और करफारी, ठीक है। इसके अलावा आपकी पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए तो महानदी आएगी आपकी। इसका उद्गम स्थल अगर देखेंगे हम लोग, इसका उद्गम स्थल, अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये आपका उद्गम स्थल आपका छत्तीसगढ़ में है, अटल नगर ज़िले में, ठीक है। तो इसका जो आपका महानदी का जो उद्गम होता है वो आपका छत्तीसगढ़ ज़िले में जो अटल नगर ज़िला है वहाँ से एक फरसिया गांव है, ठीक है। अटल नगर ज़िले में आपका फरसिया गांव है, वहाँ से ही इसका उद्गम होता है महानदी का। अगर इसके सहायक नदियों की बात की जाए, कई बार एग्जाम से पूछते हैं इसको, महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, आपको नाम देकर पूछा जाएगा कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, ठीक है, या फिर आपकी हसदो हो गई, मांड हो गई, जोंक हो गई और टिल, ये आपकी 5 जो हैं आपकी सहायक नदियाँ हैं महानदी की, ठीक है। शिवनाथ, हसदो, मांड, जोंक और टेल, ये 5 आपकी सहायक नदियाँ हैं महानदी की। और हीराकुंड डैम तो आपने मतलब काफ़ी बार पढ़ा होगा, आपको मालूम भी होगा, जो फेमस हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि हीराकुंड डैम है, उड़ीसा में बना है, वो भी आपका इस महानदी पर ही लोकेटेड है, यानी कि इस नदी पर ही स्थित है। अब बात की जाए अन्य नदी की तो आपकी गोदावरी, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि आपकी जो पेनिनसुलर इंडिया की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं पेनिनसुलर की, प्रायद्वीपीय भारत की, वो देख रहे थे। लेकिन अभी ये क्या है, ये नदियाँ तो प्रायद्वीपीय भारत की हैं, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की ही ये सारी नदियाँ हैं, बट ये अब ये वेस्ट में नहीं फ्लो करती हैं, ये फ्लो करती हैं आपकी ईस्ट में, यानी कि आपकी बंगाल की खाड़ी में जा कर के ये गिरती हैं, ठीक है। तो बात की जाए अगर गोदावरी की, तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर भारत के सबसे लंबी नदी की बात होगी तो ऑफकोर्स वो गंगा है आपकी, जो कि तकरीबन आपका 2500 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। लेकिन अगर दूसरी कोई लंबी नदी है भारत की सेकेंड नंबर की, तो वो आपकी गोदावरी है। ये किसी एक एग्ज़ाम से पूछा भी गया है, ठीक है, कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो गोदावरी नदी है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और इसको दक्षिण का गंगा, इसलिए इसको दक्षिण के गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो दक्षिण के गंगा के नाम से भी ये जानी जाती है। और गंगा के बाद दूसरे नंबर पे इसका रिवर का बेसिन्स आता है, ठीक है। अगर बेसिन एरिया की बात करेंगे हम लोग, बेसिन एरिया की बात की जाएगी तो गंगा के बाद दूसरे नंबर पर गोदावरी रिवर का ही बेसिन आता है। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अगर उद्गम स्थल की बात की जाए गोदावरी रिवर की, तो महाराष्ट्र में जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है आपकी, महाराष्ट्र में जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक त्रंबक जगह है, ठीक है। और वहाँ पर ही एक हिंदू फेमस टेम्पल है त्रंबकेश्वर, काफ़ी फेमस टेम्पल है त्रंबकेश्वर। आपका जो कुंभ का जो मेला लगता है नासिक में, वो भी वहीं आपका त्रंबकेश्वर में ही लगता है, ठीक है। तो ये आपका
जो आपका त्रंबक है वहाँ से ही इस रिवर का ओरिजिन है, यानी कि गोदावरी रिवर का जो उद्गम स्थल है वो त्रंबक है आपका। वहाँ पे एक फेमस हिंदू श्राइन है त्रंबकेश्वर। इसके अलावा आपकी आपका बात की जाए पोलावरम डैम की, ठीक है। तो अगर गोदावरी रिवर की अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो फेमस पोलावरम डैम, काफ़ी फेमस डैम है ये पोलावरम बांध, ठीक है। तो ये परियोजना भी आपकी गोदावरी नदी पर ही लोकेटेड है, यानी स्थित है। अगर गोदावरी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम लोग, यानी कि सहायक नदियों की बात की जाए, तो आपकी पूर्णा, ठीक है, पूर्णा रिवर आती है आपकी, मंजरा रिवर आती है, पेन गंगा रिवर आती है, वैन गंगा रिवर आती है, वर्धा रिवर आती है, इंद्रावती रिवर आती है आपकी, सबरी, प्राणहिता। ये सारी इसकी क्या है, गोदावरी रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदियां हैं। इनमें से हर बार एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपको कि ये नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि जो गोदावरी रिवर है उसकी सहायक नदियों में पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और प्राणहिता, ठीक है। तो ये सारी इसकी आपकी गोदावरी रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। अगर अब बात की जाए अन्य रिवर की तो आपकी कृष्णा रिवर आएगी, आपकी कृष्णा रिवर आ जाएगी। कृष्णा रिवर की उत्पत्ति की बात की जाए तो महाराष्ट्र में ही एक और जगह है महाबलेश्वर, ठीक है। ये हिल स्टेशन है आपका महाबलेश्वर, यहाँ से ही इस कृष्णा रिवर का उद्गम होता है। और ये महाराष्ट्र हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। इन 3 राज्य में से होकर के बहती है। तो जो आपकी कृष्णा रिवर है वो आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। एक सिटी है विजयवाड़ा, ठीक है। वो क्या है कि जो कृष्णा रिवर है वो आपका जो विजयवाड़ा शहर है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है, वहाँ पर जाकर के ये क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है और वहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया जो भी आपकी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं मुख्यतः क्या होती हैं, डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन आपकी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो आपका क्या है, मुहानों का निर्माण करती हैं, यानी कि एस्चुरीज क्रिएट करती हैं। तो ये भी एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है। अगर कृष्णा रिवर की सहायक नदियों की बात की जाए तो आपका कोयना रिवर आती है, उसमें घाट प्रवाह आती है, माला प्रवाह आती है, भीमा रिवर आती है, तुंगभद्रा रिवर आती है, मूसी रिवर आती है और मुनेरू रिवर आती है, ठीक है। तो अगर ये आपकी कृष्णा रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। एग्ज़ाम से पूछा जाता है आपका कोयना, ठीक है, कोयना, घाट प्रवाह, माला प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मुनेरू, ये आपकी कृष्णा रिवर की सारी सहायक नदियां हैं। एक फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है हम्पी, ठीक है, आपका फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है हम्पी आपका, ये आपका कर्नाटक में लोकेटेड है। तो ये भी आपका क्या है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ही स्थित है आपका, ठीक है। जो हम्पी स्थित है, एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है हम्पी कहाँ पर, किस नदी के तट पर स्थित है, और आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए कृष्णा रिवर भी दे सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो हम्पी है वो आपका तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा रिवर की सहायक नदी है, उस पर स्थित है, यानी उस पर लोकेटेड है। 2 फेमस इम्पोर्टेंट डैम है आपका, एक है आपका नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम, और दूसरा है अलमाटी डैम, ठीक है। अलमाटी डैम एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो ये आपकी नागार्जुन सागर और अलमाटी दोनों डैम आपके कृष्णा रिवर पर निर्मित डैम है, ठीक है। अगर बात की जाए अन्य रिवर की, पीनर रिवर आएगी। इसके उद्गम की बात की जाए तो ये आपका कर्नाटक का जो कोलार ज़िला है, ठीक है, कोलार ज़िला इज़ ए वेरी फेमस फॉर माइनिंग पर्पस, ठीक है। तो कर्नाटक का जो कोलार ज़िला है वो काफ़ी फेमस है आपका माइनिंग के लिए, ठीक है। तो वहाँ से ही इसका, वहाँ पे जो नंदी दुर्ग की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कोलार ज़िले में जो नंदी दुर्ग की जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वहाँ से इसका पीनर रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अगर इनकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करेंगे, पीनर रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाएगी तो चित्रावती, जयमंगली होगा और पेन्नार, ठीक है, पेन्नार नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये आपकी 2 जो रिवर्स हैं, चित्रावती
और जयमंगली, ये आपकी पीनर रिवर की सहायक नदियाँ हैं। अगर बात की जाए अन्य रिवर की तो आपकी कावेरी रिवर आएगी, काफ़ी फेमस रिवर है कावेरी रिवर, ठीक है। तो ये अगर इसकी बात की जाए कि इसका ओरिजिन कहाँ है, तो जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में, ठीक है, जो आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कावेरी पट्टनम से, कावेरी पट्टनम के पास में, तो वहाँ से इसका कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि या ये याद रखना आपको कि कावेरी रिवर का ओरिजिन जो होता है वो आपका कर्नाटक से होता है, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इतना काफ़ी होगा आपको याद रखने के लिए। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर नदियाँ हो गई आपकी 3 स्टेट में से होकर के पास होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपका नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तो ये मुख्यतः क्या है, आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। या फिर ताप्ती रिवर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। तो इसी तरह आपका कृष्णा रिवर भी आपने देखा, महाराष्ट्र हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक हो गया। तो इसी तरह जो कावेरी रिवर है आपकी, कावेरी रिवर है आपकी, वो भी आपकी कहाँ से, 3 स्टेटमेंट से होकर गुजरती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो जो आपकी हेमावती, सिमसा, अर्कावती, लोकपावनी, हेरंगी, भवानी, सुवर्णावती, काबनी और अमरावती, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो कावेरी रिवर्स की जो भी आपकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं यानी सहायक नदियां, उनको भी याद रखना है आपको। तो उनमें आपकी हेमावती हो गई, सिमसा हो गई, अर्कावती हो गई, लोकपावनी हो गई, हेरंगी हो गई, भवानी हो गई, सुवर्णावती, काबनी और अमरावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, ठीक है। एक फेमस डैम है आपका कृष्णराज सागर डैम, ठीक है, फेमस कृष्णराज सागर डैम है, वो भी आपका कावेरी रिवर पर ही स्थित है। यानी कि फेमस जो कृष्णराज सागर डैम है वो आपका कावेरी रिवर पर लोकेटेड है। और ये आपका जो डैम है कृष्णराज सागर, ये आपका केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी का क्या है, संयुक्त बांध है, यानी इनका सबका ज्वाइंट वेंचर है। तो ये कुछ हम लोगों ने रिवर्स देखी जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की रिवर्स थी, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स थी। उनमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और नदियों को देखा जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी। लेक्चर आपको कैसा लगा, हमें इसके लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।